नौगांव शिष्य मंडल के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए, हाथ खड़े करके। अरे ऐसी ताली में मजा नहीं आया भाई, एक बार हाथ खड़े करके जोरदार ताली के साथ एक बार हमारे परम पूज्य श्री श्री 1008 श्री संकट मोचन सरकार के लिए हाथ खड़े करके जोरदार ताली, जिन्होंने इतना बड़ा संत सम्मेलन, इतना बड़ा विद्युत सम्मेलन और इन बेटियों के पाणी ग्रहण संस्कार की व्यवस्था बनाई, उनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। अब सही बात बताइयो, तुमने अपने गांव क्षेत्र को नाव भाव की नहीं भाव? कोको कात हमें गानी कोको देत सबरे देत हमसे दो चार जने बोले महाराज जी अब मैं द्वारा न जाओ, आप इतना रुक जाओ, आप पीठा दी सो रहा। हमने ना 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 ना, मैं द्वारा हमारे अलावा कोई सामान नहीं सकत। बोले फिर हमने हम जा रहे, हम गए पलारी जी महाराज जी को यही छोड़ गए, क्योंकि आपको यहाँ निरीक्षण करना था और महंत जी को लेकर के चले आए। आज ये ऐतिहासिक पल है कि नहीं हमारे गांव के लिए? कौन कौन मानता है? हमारे गांव क्षेत्र का नाम हुआ कि नहीं हुआ? अरे जोर से बोलो, हुआ कि नहीं? तो फिर इस ऐतिहासिक पल में, शिरोधार्य पल में हमें ये बात ध्यान देना चाहिए कि हमें हर आवश्यकता को पूर्ण करना चाहिए। महाराज जी हमने दिनों रात एक कर दिए, स्थिति ये है कि 6 दिन से सोए नहीं, और जाए स्थिति इतने तक पहुंच गई कि घोड़े ऐसे लग रहे जैसे कोनो बगडूरो बांधे हुए, क्योंकि बेटियों का जिस प्रकार से हमसे व्यवस्था हो सकती थी, महाराज जी हमने पूर्ण रूप से व्यवस्था करने का कार्य किया, सुचारू रूप से व्यवस्था होने का काम हुआ। ये सभी दामादों को, अब सब दामाद बेचारे परेशान थे, महाराज जी हम कौन सा सामान लाएं, कौन सा सूट पहने, आप बताओ। हमने सभी दामादों से कहा चिंता मत करो, तुम्हारे धर्मपिता अभी जिंदा है। रात को हमने कालीचरण जी को कॉल किया और बेचारे कालीचरण जी, हुकुम जी तत्काल निकले और मऊरानीपुर से रात्रि के ही समय में तत्कालिक व्यवस्था करते हुए, एक पल में व्यवस्था करते हुए सभी दामादों के लिए शेरवानी लाने का काम हमारे कालीचरण जी, हुकुम जी, संदीप जी, बीरू साहू जी और सोनी जी के द्वारा किया गया। एक बार जोरदार ताली हो जाए। बेटियों को सुबह 4 बजे से सजाने का कार्य हम लोगों ने प्रारंभ किया। सभी बेटियां प्रसन्न चित्त रही। आज जब हम पट्टी बांध रहे थे और जब हमें दर्द हो रहा था तो कई बेटियां बेचारी रो रही थी, दुखी थी। महाराज जी सबके मन में अश्रु थे, लेकिन हम क्या करें, हमारी मजबूरी थी। अगर हम पैर में नहीं मानते तो रक्त का बहाव होता, और रक्त का बहाव होता तो हम चल नहीं पाते। आज की स्थिति में तो हमारे चाहे शाम तक प्राण चले जाए, लेकिन जब तक बेटियों का काज नहीं होता है तब तक एक पल, एक मिनट भी चैन लेने वालों में से हम नहीं हैं। हमें पता है इसमें हमारे शिष्य परकर भी कई होंगे जिनको वीआईपी व्यवस्था में आने नहीं दिया गया होगा। कई जन होंगे। सामने विनय दांगी जी आप बैठे हो, आप संपूर्ण परिवार लेके बैठे हो, आप अपने बहन के ससुर साहब को लेकर के बैठे हो, लेकिन हम मजबूर हैं। आज के दिन आप सब हमें क्षमा करना, कल आप सबका स्टेज पे पुनः स्वागत होगा, इसमें कोई दोहराई नहीं होगी। आज व्यवस्था बड़ी है महाराज जी, बड़ी व्यवस्था है। जिस व्यवस्था को संभाल पाना, अब इतना आदमी नहीं ला सकते हम ऊपर। अब 22 तो हो गए लड़का, 22 ही हो गए अपनों ने, 44 हो गए, 10-20 और बढ़ाने सो नेचे पहुंचे सीधे स्वाहा होते नेचे को कछु ही आए खदरन के अलावा। इसलिए सब जन प्रसन्न रहे, आनंद चित्त रहे। दामादों को, बेटियों को किसी भी प्रकार की महाराज जी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भरपूर्ण दहेज की, वो दहेज नहीं कहेंगे, भरपूर्ण उपहार की व्यवस्था हम सब ने रखी है। एक एक उपहार ठोस दिया है। पीछे के लोग बैठ जाए कृपया, प्रशासन व्यवस्था करे। देखो भैया अगली बार हमें पता नहीं है तो एक तुमने आ जाओ, अगर जो हमें पता हो तो हम डबल लगवा देते। अगली बार हम इससे 4 गुना टेंट लगवा देंगे, चिंता ना करो। थोड़ा सा
बगल वाले कृपया बैठ जाएं, ढूंक ढूंक के ना देखो, हम तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, हमें खुद पता है नहीं लग रहे। तो सभी लोगों से हाथ जोड़ करके करबद्धता के साथ निवेदन है, इस कार्य में सहयोगी रहे। हम आप सभी के ऋणी हैं, शिष्य मंडल के ऋणी हैं, महाकोष अधिकारी जी आपके भी बहुत बड़े ऋणी हैं, और यहाँ तक कि एक एक संकट मोचन धाम के यहाँ कार्य करने वाले एक एक, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो लखपति हो, चाहे वो करोड़पति हो, एक एक शिष्य मंडल हमारे लिए पूज्य था, है और हमेशा रहेगा, जीवन भर रहेगा। एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे समस्त शिष्य मंडल के लिए। शिष्य मंडल में हमारे देखिए मिश्रा जी लखनऊ से आए, कबरई से हमारे हुकुम जी, कालीचरण जी, प्रतिदिन गाड़ी का जितना डीजल हमने बारा तो उतना डीजल इनने भी बारा। राहुल साहू जी, आप साहू समाज से अध्यक्ष रहे हैं और आप श्री का इतना अनन्य प्रेम मेरे लिए रहा। मेरे पूज्य चाचा भी आए हैं जिनका आशीर्वाद आज हम सबको मिल रहा है। हमारे मंत्री जी भी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। किन्हीं कारणों के कारण व्यवस्था पूरे रूप से की गई थी, लेकिन किसी कारण से पूज्य बागेश्वर धाम सरकार का आना नहीं हो पाया, क्योंकि आंधी और तूफान ज्यादा चरम सीमा पर था। इसलिए पूज्य महाराज श्री से हम सब ने निवेदन किया, अगले वर्ष पूज्य बागेश्वर धाम सरकार आप सबके बीच में जरूर 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 आएंगे। ये भीड़ देख करके, ये जनता का समर्थन देख करके और जनता का प्रेम देख करके, स्नेह देख करके आज मुझे लगता है कि आज मैं किसी के काम आ रहा हूं। इनमें से भी महाराज जी कई ऐसी बेटियां हैं जिनकी अगर आप व्यथा सुनो तो दिल दहल जाएगा। एक बिटिया है, यही है जो उपड़ारा ब्याही है। कहाँ है वो बेटी? यही होगी। कहाँ है बेटा? हाथ खड़े करके बताओ। उपड़ारा से जो बिटिया का संबंध, हाँ ये महाराज जी, इसकी वो अवस्था है कि इसके पिताजी कितने वर्ष में बेटा शांत हो गए थे? आपके पिताजी कितने वर्ष में? 10 वर्ष में। जब ये 10 वर्ष की थी, माताजी इसकी मजदूरी करती हैं। अच्छा, ये संकोची है। शुरुआत में हम परेशान थे, भटक रहे थे, तो इसने सोचा कि अगर मैं महाराज जी से कुछ कहूंगी या कोई व्यवस्था के लिए कहूंगी तो वो दुखी हो जाएंगे। महाराज जी अपने रूम में रहेंगे। कल मंडप में अपने यहाँ खाम की व्यवस्था की जाती है। दादा खाम लगता है, तो इसके यहाँ खाम था ही नहीं। हम उसके मंडप पे पहुंच गए। हम पहुंचे तो हमने पूछा, हमने कहा बेटा मंडप में खाम नहीं है, और बिना खाम के मंडप कैसे चल सकता है? तो ये महाराज जी इतनी रोई, अपने पिताजी को याद करके रोई, और इसकी माताजी भी इस विवाह में नहीं आ पाई। मैंने पूछा क्यों नहीं आई? बोले माताजी मजदूरी करती हैं, भाई को बहुत बड़ी बीमारी आ गई है, इस कारण से माताजी आ तो रही थी लेकिन बीच में ही लौट करके चली गई। अब हमने कहा माताजी कल तो आएंगी, तो इसने तत्कालीन स्थिति परिस्थिति में हमसे कहा महाराज जी माताजी इसलिए नहीं आएंगी क्योंकि हमारे पास किराए के लिए पैसा नहीं है, हम लोग गरीब हैं। ये भयंकर रोई। तब लगा इस संसार में अगर हम किसी के काम आते हैं, हमें लगा संकट मोचन धाम पे हमने भले ही किसी के लिए कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन आज जो 11 बेटियों की शादी की, महाराज जी हमें लगता है वो दुखी है, अत्यंत दुखी है, और उन बेटियों की हमें जरूर मदद करना चाहिए। बेटी कभी बोझ नहीं हो सकती। बेटी सौभाग्य से मिलती है, एक भाग्य से नहीं, 100 सौभाग्य से। और जो बेटी होती है वो 2-2 कुल के नाम को रोशन करती है। आज ये जो बेटी जा रही है 3-3 कुल के नाम को रोशन कर रही हैं। महाराज जी जब जब इनका नाम लिया जाएगा तब तब अब इनके पिताजी माताजी का नाम बाद में लिया जाएगा, लेकिन संकट मोचन सरकार का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। ऐसा कार्य इस धाम से, इस पवित्र भूमि से हुआ। मैं पुनः पुनः सभी को बधाई दूंगा